तो ओके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों। मैंने आप लोगों को एक बात, मुझे आप लोग बताइएगा गाइस कि आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या? जरा देखिए तो, जरा एक फॉर्मूला पढ़ाया था क्या? KB = RT² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच, ये वाला एक फॉर्मूला लिखवाया था क्या? नो सर। नो ओके, नहीं लिखवाया था। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है ना, बेसिकली होता क्या है, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन हमारा, फिलहाल इसको आप ऐसे ही मान के चलिए। देखो क्या होता है ना, एक फॉर्मूला है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक फॉर्मूला होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एक्चुअली हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K = लिख लेते हैं RT² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच। ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है ना। डेल्टा ऐसा भी पढ़ा होगा, लॉग ऑफ द H2 अपॉन H1 इंटू, ठीक है ना। या एक ये वाला भी पढ़ा होगा, और K2 अपॉन K1 भी वाला भी पढ़ा होगा, K2 अपॉन K1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1, ये समथिंग कुछ ऐसा पढ़ा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात क्या है बच्चों कि सर K = RT² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच का ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में बेसिकली हमें एक इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ती है। एक इक्वेशन क्या अप्लाई है, ये हमें क्या होता है ना, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखूं तो इस कांस्टेंट टर्म को K भी मान के चलता, ठीक है ना। ये जो है हम लोग क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको KB = मान के चलता हूँ। KB = कभी कभी RT² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच मान के चलता हूँ। तो जो इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट था, उसको मैंने KB मान लिया। तो बच्चों ये KB क्या आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम में ये वैल्यू इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। डेल्टा एच का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि आपका जो हीट होगा, हीट को आप पर ग्राम में लिखोगे। तो पर ग्राम में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज किसी की डेल्टा एच की वैल्यू है 1000 जूल पर मोल, तो आपको इसको पर ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो सर एग्जैक्टली पर ग्राम में ये वैल्यू आ जाएगी। समझा या नहीं समझा? बोलो रे वाल को। सर वापिस बोलो तो सर। देखो ये वाला, ये क्या है ना, ये के हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में हम लोग जानते हैं RT² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच एक फॉर्मूला होता है। सर इस के की जगह पे हम KB लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? KB। के कांस्टेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट बोल देते हैं, = RT² अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच। इसको इस नाम से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे KB का मतलब हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और H = होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम। तो सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो आप लोग जानते हैं कि सर फॉर्मूले में दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम में आपको लिखना है, तो जो उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया रहेगा उसको आपको कैसे डिवाइड कर देना है? मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो वो ग्राम, वो वैल्यू पर ग्राम में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम में होना चाहिए। आया समझ में? बोलो।
बोलो रे बालको, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं गाइस। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67, हाँ क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है। इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सर थोड़ा जूम इन करो ना। यस सर। जूमिंग करूंगा ना थोड़ा, फिर पेज छोटा हो जाएगा ना, फिर मुझे सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी। सर लेकिन हमें बहुत छोटा दिखता है ना। तो थोड़ा सा और बराबर। बस सर। सबको ठीक आ गया। चलो, ये पेज क्या होता है ना, अगर जूम ज्यादा करोगे ना तो मेरे लिए कम हो जाए, लिखने के लिए दिक्कत आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको लगा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, पेज ही नहीं रहता ना, तो क्या करें। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए बच्चों। 1 mole of a non-volatile non-electrolyte solute in 1000 gram of water depresses the freezing point by 1.86। मतलब सर डेल्टा जो TF की वैल्यू दी है 1.86 डिग्री सेल्सियस दी है, ठीक है ना। What will be the freezing point of solution of 1 mole of solute in 500 gram of water? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि what will be the freezing point of water? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसमें आपको निकालना है। तो कह रहा है इफ 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज 1000 ग्राम ऑफ वाटर, लेकिन 1000 ग्राम ऑफ वाटर में इतना अगर डिप्रेशन आ रहा है, तो आपसे कह रहा है कि इतने में कितना डिप्रेशन, तो इस टाइम पे अगर मास इतना लेंगे तो कितना इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा। तो फॉर्मूला वही यूज करना है क्या, मोलालिटी। लो भाई करो तो इसको 1 मिनट में। बाल को इसको करो तो थोड़ा, है ना। वन if 1 mole of non-volatile non-electrolyte solute in 1000 gram of water depresses the freezing point by 1.86 degrees Celsius, what will be the freezing point of solution of 1 mole of solute in 500 gram of water? कर सकते हैं क्या, नहीं समझ पा रहे हैं शायद आप लोग। आपको क्या बोला गया है बच्चों, जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। आपको एक सॉल्यूशन 1000 ग्राम का दिया गया है, एक सॉल्यूशन 1000 ग्राम का दिया गया है वाटर, दूसरा सॉल्यूशन आपको कितना ग्राम का दिया गया है 500 ग्राम का दिया गया है। मोल उसका 1 है, तो पहले मोलालिटी ऑफ 1 सॉल्यूशन निकालो। मोलालिटी ऑफ 1 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 into 1000 डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा 1 मोलल आ जाएगा। 1 मोलल आ जाएगा मोलालिटी ऑफ 1 सॉल्यूशन। मोलालिटी ऑफ सेकंड सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 into 1000 डिवाइडेड बाई 500, इसको बोलेंगे 2 मोल पर केजी। टू मोल पर केजी, एक आ गया 1 मोल पर केजी, दूसरा आ गया 2 मोल पर केजी। बच्चों अब जरा ध्यान से सुनिए, 1 और 1 हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको तो ये टेम्परेचर निकालना है। जो दूसरा वाला सॉल्यूशन है ना डेल्टा T2 है ना, तो डेल्टा T2 का कौन सा टेम्परेचर निकालना है, T ऑफ ज्यादा वाला माइनस T ऑफ कम वाला।
टी ऑफ ज्यादा वाला माइनस टी ऑफ कम वाला हो जाएगा, टी ऑफ मोर टेम्परेचर, टी ऑफ ज्यादा टेम्परेचर माइनस टी ऑफ कम, टी ऑफ एफ, टी ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ नॉट, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो टी ऑफ एफ नॉट की वैल्यू कितना निकालोगे? तो बच्चों ये टी ऑफ एफ नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है ना, बिल्कुल सही है। ओके, तो सर ये टी ऑफ एफ नॉट की वैल्यू ये निकालनी है बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। टी ऑफ एफ नॉट की वैल्यू यहाँ से ये निकाल देनी है। तो बच्चों एक काम करो, ये वाला टेम्परेचर आपको निकालना है टी ऑफ एफ की, है ना। वाटर का तो एफ नॉट जो वैल्यू होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो टी एफ निकालना है, जरा निकालो। तो ये वाला निकालना है, तो पहले आपको डेल्टा टी टू निकालना पड़ेगा। तो आप जान रहे हैं डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोलालिटी ऑफ, तो डेल्टा टी ऑफ 1 अपॉन डेल्टा टी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मोलालिटी ऑफ 1 सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलालिटी ऑफ 2 सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी ऑफ 1 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी ऑफ 1 सॉल्यूशन दिया तो है 1.86 डिवाइडेड बाई इसको x मान लो इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 3.7 निकल गया रे बाल को। तो अब देखो, तो सर ये डेल्टा T2 की वैल्यू निकल गई, तो डेल्टा T2 इज इक्वल टू आपने क्या बोला था, TF माइनस ये वाली वैल्यू आपने बोली थी, है ना, ज्यादा माइनस कम वैल्यू आप बोल रहे थे, ठीक है ना बच्चों। अब आपको करना क्या है कि वो कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको अगर निकालना है तो आपको जो है कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, यही यही निकालनी पड़ेगी क्या, हाँ यही निकालनी पड़ेगी। तो सर ये कितना आ रहा है 3.72 इज इक्वल टू 0 माइनस टी एफ। तो ये तो आंसर इतना आ रहा भाई -3.72 डिग्री सेल्सियस, यही आ रहा है क्या, अरे यही आ रहा है क्या, यस सर। समझ में आ गया सबको। सर आपने इस साइड पे क्या किया, डेल्टा टी एफ इक्वल्स 1.86 है, फिर डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, उसके बाद क्या किया सर? अब तेरे पास दो सॉल्यूशन दिए हैं ना, दो सॉल्यूशन दिए, एक 1000 ग्राम का दिया है, 500 ग्राम का। तो 1000 ग्राम वाले सॉल्यूशन की मोलालिटी M1 मान के चल, मोलालिटी निकाली है, और 500 ग्राम वाले की मोलालिटी M2 मान के चल। तो डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 होगा नहीं होगा, बोल, नहीं आए समझ में? यस सर, यस होगा सर। बस अब कर ले बढ़िया से। और बताओ किसको समझ में नहीं आया जी, और बताओ बाल को किसको समझ में नहीं आया। जेनिल समझ में आ गया बच्चा आपको, ईशा मोदी समझ में आ रहा है आपको? और सर टी नॉट एफ Yes, 0 दिया sir. हुआ है सर, क्या बोल रहा है? टी नॉट एफ 0 दिया हुआ है। जीरो नहीं, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस ही तो होता है भाई। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सर सेल्सियस। आपको एफ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ अलग दिखाई दे रहा है इसीलिए। ओके, और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं आता है क्या इस क्लास में? बड़ी है रोमांटिक क्लास है फिर ये तो किसी भी बच्चे को डाउट ही नहीं आ रहा है, ऐसा भी क्या है भाई? डाउट तो आता ही है यार, डाउट तो मुझे भी आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन में। ये तो आप तो यार, ये तो फिर आपको कैसे नहीं आ रहा बताइए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों 68, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत बढ़िया से है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन आयोनाइजिंग solid if 10 gram of this solid
when dissolved in 100 gram of water forms a solution which freezes at -1.24 डिग्री सेल्सियस। KF आपको दिया गया, वो कह रहा है कि भाई आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए एक नॉन आयोनाइजिंग सॉलिड का जो 10 ग्राम को जो है 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। forms a solution which freezes as -1.24 डिग्री सेल्सियस। करो तो जरा इसको। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड निकालना है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का निकालना है, देखिए कितना आसान है। m ऑफ सॉल्यूट बच्चों आपको निकालना है और w ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया, w कितना है 10 ग्राम दिया गया। मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दिया गया। वन 1000 ग्राम 100 ग्राम दिया गया है ना। वाटर फॉर्म्स विच फ्रीजेस, जो फ्रीजेस हो रहा है मतलब डेल्टा TF की वैल्यू कितना दे रहा है -1.24 डिग्री सेल्सियस और KF कितना है 1.86 डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। ठीक है ना। तो सर आप निकाल तो सकते हैं बच्चों। ओके ओके, रिद्धि राठौड़ ने आंसर निकाल दिया, वेरी वेरी गुड बच्चा। और बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं सर जी? सर यहाँ पे TF की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा TF तो मैं निकालना है। डेल्टा TF निकालना है क्या? एक मिनट है, चेक करता हूँ मैं। ओके, वो कह रहा है ना वाटर फॉर्म्स सॉल्यूशन विच फ्रीजेस, इतना इतना दिया गया है। एक मिनट है, यहीं से पता लग जाएगा। डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू मोलालिटी, ये वैल्यू हमें यहीं से पता लग जाएगी। क्या करना है ना, वर्ड यहां से ये निकालना है। 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। फ्रीजेस एस लिख रहे हैं ना, तो फ्रीजेस का मतलब ये फ्रीज हो रहा है, तो ये हो सकता है ये फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया हो। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर ये देगा तो सर TF, तो सर ये अगर TF की वैल्यू देगा तो बच्चों एक काम करते हैं, देखिए तो सर ये TF की वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो पहले आपको डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा TF भी तो इतना ही आएगा सर +1.24 डिग्री सेल्सियस है। प्लस में आ जाएगा, चेंज आ जाएगा आंसर। डेल्टा TF इजिकल टू क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस TF, तो 0 माइनस और -1.24 इजिकल टू कितना हो जाएगा +1.24 डिग्री सेल्सियस। बस चलो भाई, इसकी जगह पे प्लस रख लेना, बस डेल्टा लगा दो इस पे। वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं। सही लग रहा है जब आप लोगों की जो है कामयाबी को देख रहा हूं मैं अपनी आंखों से। तो KF इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, मोलालिटी हो जाएगी। बस मोलालिटी निकाल दो। मोलालिटी कैसे निकालोगे,
मोलालिटी दिया तो है इधर, यहीं से निकाल देना है, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मोलालिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है ना सर। डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या लिखो, के इंटू, थोड़ा लिखा नहीं जा रहा यार, पता नहीं क्या हो गया इस डिजिटल पेन को भी। एम इंटू, ये देखो, एम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो के एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1.86 इंटू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, देखो एम आपको खुद निकालना है, एक्स इंटू 100 इक्वल टू 1.2। तो बच्चों x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1.86 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 124 कर दो इसको पूरा। तो कितना है बोला, 250, 200, 250 या 150। 150. ओके जी, ये क्वेश्चन तो सब लोगों ने कर दिया। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जिन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं क्या करूं बताइए, कौन सी दवा मार्केट से लाऊं, कौन सी दवा लाऊं बच्चों। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कुछ नया कर। ओके, ये थियोरेटिकली है, थोड़ा सा इसको देख लेना है। इस क्वेश्चन के देखो, 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg of water, up to what temperature solution may be cooled before ice start crystallizing out। kf of water is equal to दिया गया है 1.86। 5 ग्राम ऑफ यूरिया, आपको क्या दिया गया है बच्चों, देखिए W ऑफ यूरिया दिया गया है 5 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट 1000, 1 kg दिया गया है, 1 kg सीधे। अप टू व्हाट टेम्परेचर द सॉल्यूशन मे बी कूल्ड, किस टेम्परेचर से ऊपर सॉल्यूशन कूल हो सकता है, बिफोर आइस स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग आउट। ठीक है ना, आइस के क्रिस्टलाइजिंग होने से पहले वो आपको निकालना है। सर यहाँ पे Kf दिया गया है, और सर आप जानते हैं Tf नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। निकालो तो इसको, निकालो रे बच्चों। निकाल लोगे क्या, कर तो रहे हैं आप लोग, कर तो रहे हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। कैलकुलेटर यूज करो फास्ट थोड़ा सा, आप लोग कर रहे हैं बच्चों। अगर मैं 2 मिनट रुकूं तो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटर यूज करिए। जागृत आ रहा समझ में, यस कौन सा समझ में आ रहा है क्या। माही पटेल,
तेजश्री, प्राची, इसमें ज्यादातर गर्ल्स हैं शायद ना? प्रथम पटेल, ज्यादातर गर्ल्स हैं इसमें, बॉयज की के नंबर कम है। तन्मयी, तेजस्वी, प्राची, यश, यश तो बॉयज है ना? यश बॉय है, लड़का है या लड़की है? हैं? यश तो शायद मेल होगा। रुद्रा, रुद्रा भी। रोहन, रोहन आ रहा समझ में? सर बोल। प्रियांशी, प्रथम, समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। आज तो कम बच्चे आए हैं यार। जिया पटेल, यस सर। ओके। सेल, सेल आ रहा है समझ में? यस सर। अब जो जो सर कह रहे थे ना, जो बाहर से कुछ भी अनवांटेड पीपल आ रहे हैं, वो आप ही लोगों के जानने के वाले आ रहे होंगे। सर कह रहे थे वही आप लोगों के जानने वाले आ रहे होंगे। अब अब वो जानने वाले मतलब, अब वो गर्ल्स के तो जानने वाले थे नहीं, वो लड़कियों के तो होंगे नहीं। अब वो तुम ही लड़कों के होंगे भाई, जिसके भी होंगे, क्योंकि लड़कियों के जानने वाले तो होंगे ही नहीं। अब लड़कियां तो ज्यादा हैं क्लास में, लड़कियां तो इवन ज्यादा हैं, लेकिन बॉयज कम हैं। कम है लेकिन कमी के जानने वाले आ रहे थे। ओके, वेरी गुड। तो जागृत आंसर कैसे निकला? इसी से निकला क्या? टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी। जागृत इसी से निकाला आंसर? यस सर। या कुछ और फॉर्मूला लगाया बेटा तूने? नहीं सर, इसी से वेरी गुड बच्चों। तो सब लोग करो यार, सब लोग करो प्लीज। टेम्परेचर ही तो निकालना है बच्चों आपको। मोलर मास यूरिया का कितना होता है? लिख दिया है, लो 60 लिख दिया है। सर पहले मोलालिटी निकाल दें, मोलालिटी निकाल दो। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास 5/60 इंटू 1, तो 12, 1/12 आ गया। तो देखो रे, जीरो माइनस, जीरो माइनस क्या, ठीक है, इज इक्वल टू 1.86 इंटू 1/12। तो कितना आया? माइनस में आया ना आंसर, तो कितना आया भाई ये टीएफ? बोलो तो जरा कोई एक बच्चा, बोलो रे बालको, कितना आया ये? सर ऑप्शन डी आता है -0.155 डिग्री सेल्सियस। सबका यही आता है क्या, या किसी का कुछ और आता है? बोलो। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं आ रही होगी शायद, है ना? कुछ अगर किसी को पूछना है तो आप बोल सकते हैं कि सर आप इसको एक बार और समझाइए। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्वेश्चन देखते रहो, बस कौन सा कैसे आ रहा है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। तुम लोग सॉल्व कर तो कर ही रहे होंगे शायद, होशियार तो तुम हो ही। अच्छा, मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर अभी नहीं पढ़ा है ना? पढ़ाया जाएगा बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर कल।
अच्छा इधर सुनो तो, तुमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का? कर दिया? किया है या नहीं किया, कुछ तो पता होगा। मुझे एक्चुअली पता नहीं यार। क्या? नहीं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा इसको पढ़ते हैं। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड ऑफ मोलर मास आपको दिया गया है 80 ग्राम पर मोल, एंड द बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया गया है, इतना ही। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 किलो कैलोरी पर। तो 8 किलो कैलोरी का मतलब 8 इंटू 1000, और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो तो 4.18 जूल आ जाएगा। पर मोल में है तो इसको पर ग्राम में करना है, तो कितने से करेंगे डिवाइड? 18 से डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है जरा मुझे कोई बताएगा? इसको डिवाइड करके कौन डिवाइड करेगा? मैं उसका नाम ले रहा हूं यहां से। इसको डिवाइड करेगी प्रियांशी भामभानी। प्रियांशी भामभानी, आप इसको डिवाइड करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। बाकी लोग इधर देखो। 80 है ना, तो 80 है ना, तो 80 करो इसको, इसको 80 करो। एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है? लेटेंट हीट 80 है। मोलर मास दिया गया है 80 ग्राम पर मोल, ठीक है ना? 80 ग्राम पर मोल। रुद्रा ने एक आंसर लिखा है 185, ये कुछ लिखा है। रुद्रा ये क्या है बेटा, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। सर ये डेल्टा एच का है, वो आपने जो कहा था। 185 पॉइंट कितना है? 7। मैंने इस लड़की को बोला था, ये नहीं कर पाई क्या? बड़े दुख की बात है बच्चों। मोलर मास कितना है? 80 ग्राम पर मोल है, सर ठीक है ना? 1857.7। अच्छा एक मिनट है। क्या बोला बेटा? 18? 1857.7। चलो ये डेल्टा एच की वैल्यू है। मोलर मास इतना आया है बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट कितना आया है? आप इसको चाहे तो जूल में कन्वर्ट नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? T इज इक्वल टू 127 प्लस 273। ये तो शायद मुझे लग रहा है 400 डिग्री सेल्सियस है। इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट, तो इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट के भी निकालना है सर। RT स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू 180 185 7.5। इससे करो रे इसको सॉल्व। आर की वैल्यू जूल वाला ही रखना चाहते तो रखो। 8.314 इंटू टी। टी की वैल्यू कितना रखोगे? 400 इंटू 400। अच्छा एक काम करो, अगर आर की वैल्यू देखो, इसको कैलोरी में कन्वर्ट नहीं करोगे ना, तो आर की वैल्यू कैलोरी में 2 कैलोरी पर मोल होती है। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ऐसा होता है आर की वैल्यू। अगर आप इसको नहीं करना चाह रहे हैं, देखो इसमें ये आंसर नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप नहीं तो आर की वैल्यू यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसके दो टाइप के आंसर निकाल रहा हूँ। एक तो आपका ये 1000 हो गया इंटू 1857.5, ठीक है ना? ये आपका जूल वाला आंसर आएगा। कैलोरी वाला ऐसे निकलेगा, देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू आपको निकालना है 8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18, है ना? तो आपको क्या करना है, 8000 डिवाइडेड बाई 18 ये कर देना है बच्चों।
तो ये कितना आएगा, मैं ही कर देता हूँ सीधे। सर वो क्यों करना है सर? कैलोरी में अगर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो कैलोरी और जूल एनर्जी की 2 यूनिट है ना। कैलोरी में तो आर की मतलब वैल्यू, इधर हम कैलोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैसा बोल रहे हो सर? कैलोरी में कन्वर्ट करने वाला आंसर अलग आएगा भाई, नहीं समझा? नहीं सर, कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो सर? अभी समझा रहा हूँ। 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई आर 1000 इंटू डेल्टा एच 44.4। अच्छा ये वाला आंसर कितना आ रहा है, किसी को कुछ पता है क्या? 1 2 3 समझा रहा हूँ, प्रथम 2 मिनट है। सेवन पॉइंट टू जीरो। अच्छा ये 7.20 आ रहा है, और ये वाला सर वो तो 0.71 आ रहा ये वाला है। यस सर। 0 पॉइंट, तो इसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है क्या? 1 मिनट है, मैं चेक करता हूँ। सर टी में तो सर हमको वो लेना पड़ेगा ना, डेल्टा टी, मतलब 127 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस करके, तो 27 करेंगे, फिर आर की वैल्यू मुकेंगे तो 3.2 आ रहा है आंसर। रुक जा, क्या बोल रहा है? 127 क्या? 127 माइनस 100 डिग्री करेंगे ना, मतलब डेल्टा डेल्टा टी करेंगे ना फाइंड, तो आ रहा है ए ऑप्शन। RT स्क्वायर है ना फॉर्मूला हमारे पास। हाँ पर सर टी के बदले वहां पे द डेल्टा टी latent आएगा ना, heat ऐसा है। of vaporization of liquid of molar वाटर, mass 80 gram per mole and boiling point 127 degree Celsius is 8 kilocalorie per mole. The ebullioscopic constant of liquid is। 1 मिनट बेटा है, मैं थोड़ा सा, अच्छा ये यहां से हो जाएगा तेरा, और 100 127 कह रहा है, तो इसमें कन्वर्ट क्यों करना बोल रहा है भाई? एक्चुअली टी की जगह तो डेल्टा टी ही रखना पड़ेगा ना सर, तो आएगा शायद, मतलब तो आ रहा है मतलब ये ऑप्शन 1 मिनट है, 20। डेल्टा टी नहीं रखना पड़ेगा भाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। RT स्क्वायर अपॉन हम ऐसे करेंगे 1000 इंटू डेल्टा एच, बस ऐसे ही होगा। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ से मैं 1 मिनट है यहाँ से निकालता हूँ। 8 किलो कैलोरी दिया है, 8000 कैलोरी कर दो इसको, डिवाइडेड बाय पर ग्राम में, तो वाटर के, वाटर ही है ना, लिक्विड क्या वाटर ही है ना, ये है ये वाटर, अरे वाटर, इसका मोलर मास ये दिया है 80। डेल्टा टी नहीं करना पड़ेगा, यही है, वो गलत आ रहा है इसका मतलब, इसी में आएगा आंसर, 100 कैलोरी पर मोल आएगा ये आंसर। ठीक है ना, बस यहीं से आएगा भाई आंसर, अदरवाइज नहीं आएगा। टी तेरा क्या 400 है केल्विन, तो केबी इज इक्वल टू ऐसा लिखेगा तू, आर की वैल्यू कैलोरी में 2 होती है, 2 इंटू आर टी, 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई तेरा आ जाएगा 1000 इंटू 100। इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ये भी कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ रहा है तेरा, ये आपका तो हो ये जाए। ऑप्शन आ जाता है सर 3.2। बी कैसे आएगा इससे? ए ऑप्शन 3.2। इसको मल्टीप्लाई करके, हाँ सर, उसको मल्टीप्लाई करके 3.2 आता है। 4 जीरो से एक ये जीरो भी कट गया ना, तो 32 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 3.2। ऑप्शन में आंसर क्या है? ऑप्शन ए तो बोल रहा हूँ उसमें। ऑप्शन, हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, हम डेल्टा टी नहीं करेंगे, उल्टा सीधा हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ तो इससे ऐसे ही करना पड़ेगा ये, तो इससे इस फॉर्मूले से ये डायरेक्टली आएगा। डेल्टा टी सर वो हम, मतलब R इक्वल्स टू 2 कैसे आया?
आर की वैल्यू, हाँ मेन यही था सर। आर की वैल्यू एक्चुअली क्या हो ना, कैलोरी में क्या होती है ना, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होती है। जैसे आर की वैल्यू अगर जूल में निकालता ना तू, तो आर की वैल्यू ये वाली रखनी पड़ती, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखनी पड़ती। तो अगर तुझे आर की वैल्यू, अब तूने क्या किया, डेल्टा एच को कन्वर्ट नहीं किया। किस में कन्वर्ट नहीं किया, डेल्टा एच को तूने कैलोरी में ही रखा ना। डेल्टा एच की यूनिट क्या रखी, कैलोरी पर मोल रखी है। देख 100 कैलोरी पर मोल है ना। वो आपने Yes, sir. इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 80 किया, वो क्या किया है सर? वो तो मैंने बोला था ना, डेल्टा एच जो है पर ग्राम में होती वैल्यू, बोला था ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट Yes, हीट yes, ऑफ sir. वेपोराइजेशन पर ग्राम में बोली तो मोलर मास से डिवाइड करने को बोला था ना। तो वो तो ऐसा किया है। अब कंफ्यूजन ये था, उसने देखो, इसने एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या दिया था इसमें, इसने बोला भी नहीं था कि आपको जो है कैलोरी में ही रखना है, आर की वैल्यू इसने क्वेश्चन में देनी चाहिए थी। तो हम क्या करेंगे, हम तो जूल में भी रख सकते थे, क्योंकि मैं इस कैलोरी वाले वैल्यू को काय से मल्टीप्लाई करता था, 4.18 से मल्टीप्लाई करता था। अरे जरूरी ये नहीं कि आपको आंसर ही आए, सही आंसर ही आए, आपको ये भी तो देखना है इसका दूसरा फेज क्या हो सकता है। एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना बच्चों की यही क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वही आ जाए, एग्जाम में दूसरा भी तो आ सकता है। तो आपको दोनों चीजें समझ। अब इस क्वेश्चन में उसने आधी लैंग्वेज दी थी, कि आपको कोई सपना तो नहीं हुआ कि डेल्टा एच की वैल्यू आपको कैलोरी में ही निकालनी है, आपको कोई सपना तो नहीं हुआ था, आप जूल में भी तो निकाल सकते थे। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू आप क्या बोलते हैं, 4.18 जूल बोलते हैं। तो कैलोरी को अगर आप जूल में कन्वर्ट करते तो 4.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था आप, है ना। तो 4.18 से मल्टीप्लाई करते तो वहां पे आर की वैल्यू 8.314 रखती। तो मुझे लग रहा है तब भी आंसर इक्वल ही आता, शायद तब भी आंसर इक्वल ही आता। करें क्या उसको जूल वाले में चेक करके, बच्चों करें क्या। सर आपने टेम्परेचर में Yes, वो sir. 270 करो सर, करो। हाँ जूल वाले में करते हैं, ठीक है ना, जूल वाले में देखते हैं कितना आ रहा है। देखो बच्चों, डेल्टा एच कैसे निकलता है, डेल्टा एच आप क्या बोलते हैं सर, ये डेल्टा एच 8000 कैलोरी को 4.18 से मल्टीप्लाई करो, अब जूल में आ जाएगा नहीं आंसर, डिवाइडेड बाई 80। ये ये 8 कैलोरी था ना, तो 8 कैलोरी को 8 जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 8.4.18 करेंगे नहीं, कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, 4.18 जूल होता है। आ रहा रे बालको समझ में। तो सर ये डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाता बच्चों, 4 जूल पर ग्राम। आता नहीं आता, तो सर केबी कितना आता, केबी इज इक्वल टू, देखो बच्चों केबी इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या रखोगे अब जूल में, 8.314, आर की वैल्यू तो जूल में 8.314 होता है, इंटू टी, टी की वैल्यू 400 इंटू 400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 418, 1212 3 अच्छा, अब जरा कोई बच्चा कैलकुलेटर में बिल्कुल एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करें तो, एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करें तो शाबाश। 3.18. आंसर कितना आ रहा है, 3.18 है बेटा। सर ये 3.18 ही आ रहा है सर। 3.18 आ रहा है, तो 3.2, तो 3.2 मान के चलो इसको, क्यों, पहले कितना आया था हमारा आंसर, पहले 3.2 आ रहा था सर। तो ये भी 3.2 ही है राउंड फिगर में, क्यों। अरे बच्चों 3.18 को 3.2 नहीं लिख सकते हो क्या, यस सर। तो आंसर तो इक्वल ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप कहीं से भी कर लो इसको। सर आपने जो टेम्परेचर में 127 प्लस 273 लिखा था सर,
तो 270 किसका टेम्परेचर था, लेटेंट का? अरे केल्विन को कन्वर्ट करते हैं ना, केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन करने के लिए 127 प्लस एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 ऐड करते हैं ना उसमें। लेकिन सर इसमें हमने पूरा केल्विन में कन्वर्ट करके दिया, सेल्सियस में नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा है? केल्विन वाला है, तो केल्विन में कन्वर्ट केल्विन है, करते हैं ना। केल्विन है। हाँ, तो उसी में करते हैं ना। और बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया क्या माही? माही अब वो कंफ्यूज होगी कि कौन सी माही को बोल रहे हैं, यहाँ तो दो दो माही है, माही 1 माही 2, माही पटेल, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को दोनों मेथड से समझा दिया है बढ़िया से, और मैं ये आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया हो। किसी को अगर कुछ बात अगर इससे रिलेटेड करनी है बच्चों, तो आप लोग मुझे बताइए कि सर कैसे क्या करना है, बोलो। हो जाएगा क्या? ओके। ओके बच्चों। चलो आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आप लोगों को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन इस पीडीएफ से सॉल्व कराए थे क्या? Yes. इस पीडीएफ से करा दिए थे मैंने सॉल्व? ओके। आइए बच्चों, जरा बढ़ते हैं जेई एडवांस की तरफ। जेई एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। बायो बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा अपने माइंड में शांति रखें। अच्छा ये क्वेश्चन जरा पहले तो सब बच्चे पढ़ो। इस क्वेश्चन के पढ़ने के बाद बच्चों मुझे बताओ, आप लोग कुछ कर पाओगे या कुछ आपके माइंड में आ रहा है तो बोलिए सर ट्राई करते हैं, नहीं आ रहा तो फिर मुझे बताइए सर नहीं होगा। पढ़ो इसको पहले, आप आराम से सब लोग पढ़ो भाई, सब लोग पढ़िए, तब तक मैं 1 मिनट में आ गया।
ओके बच्चों, कुछ हुआ क्या आप लोगों से? हाँ या ना बोलो, कुछ हो रहा है क्या? अरे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं करूं? क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं तो बताओ, नहीं हो रहा तो बोलो फटाफट, तो कोशिश करेंगे। अच्छा, ये एक्चुअली ये RLBP से था है ये क्वेश्चन। बच्चों ये राउल्ट लॉ से था, राउल्ट लॉ। अच्छा, इधर देखो कह रहा है कि लिक्विड A एंड B फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। प्लॉट 1/XA y एक्सिस versus 1/YA is x axis. XA and YA are the mole fraction of A in liquid and vapor. लीनियर स्लोप आ रहा है, स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा आपसे क्वेश्चन में बोला है 1/XA वर्सेस 1/XA वर्सेस 1/YA के बीच का ग्राफ। तो जहां पे आपको क्या कह रहा है, XA आपका लिक्विड फेज में है और YA आपका बच्चों कौन सी फेज में है? वेपर फेज में। XA आपके लिक्विड फेज में है और YA बच्चों आपके वेपर फेज में। लिक्विड फेज में आपको PA इजिकल टू क्या होता है? P0 A XA होता है और PB इजिकल टू क्या होता है बच्चों? P0 B XB होता है। वेपर फेज में क्या होता है बताया था मैंने आपको अलग से। तो PA इजिकल टू क्या होता है? P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P। वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन YA है, लिखा हुआ है। और PB इजिकल टू क्या होता है? P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, इसका PT क्या हो जाएगा? A/YA। नीचे वाले का PT क्या होगा? A/YB। ठीक है ना? अरे होगा नहीं होगा PT? अरे हाँ या ना बोलो, आगे बड़ा लंबा इक्वेशन जाएगा ये। तो बच्चों दोनों के P टोटल को इक्वल कर दो, PT इजिकल टू PT, दोनों के P टोटल को इक्वल कर दो। तो क्या है? A/XA इजिकल टू क्या है बच्चों? PB/YE। PB होगा ये, ठीक है ना? PB/YB हो जाएगा। PB/YB दूसरे वाले का PB/YB। तो PA की वैल्यू ये है और PB की वैल्यू ये है। तो PA की वैल्यू रखो P0 A XA इक्वल टू P0 B XB अपॉन Y। क्या करो? P0 A XA divided by mole fraction of A is equal to P0 B 1 minus x of A, XB को 1 minus x of A divided by 1 minus y of। ऐसे ही करोगे क्या? बोलो रे बच्चों। P0 A 1 minus y of A divided by x of A is equal to, इस XA को नीचे लाओ, इसको इधर, इसको नीचे लाओ। तो P0 B को इधर अंदर मल्टीप्लाई करो, P0 B माइनस P0 B XA डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे? x ऑफ। यहां से इसको आगे सॉल्व करो। ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? ये मिटाना पड़ेगा मुझे, ये मिटाना पड़ेगा, जगह कम है। इससे आगे सॉल्व करो बच्चों। 1/XA और इधर यहाँ पे 1/YA लाओ। यहाँ से कुछ करके YA को नीचे लाओ, लाओ जल्दी से।
ये वाला समझ में आ गया सबको, हाँ या ना बोलो रे। मैं उसको मिटाऊंगा, आगे करूंगा तभी। Yes. किसी को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए वाई ए अपॉन एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एक काम करो, नॉट बी अपॉन एक्स ए माइनस, अब ये इसके डिवाइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट, ठीक है ना। ऐसे ही हो रहा है, देख लो भाई, कोई दिक्कत अगर किसी को है तो पूछ लें। और सर यहाँ पे ठीक है, ये कर दिया सर आप। हाँ जी, वो आपने बोलिए। इधर पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ऑफ ए लिखा है, वो वाला स्टेप समझाओ ना सर। ये एक्स बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस एक्स ए, नहीं लिख सकता हूँ क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। ओके सर। आया समझ में। यस सर सर समझ गया। हाँ जी, सर वो इक्वेशन लास्ट आपने लिखा ना, पी नॉट ए माइनस पी ये नॉट ए इंटू वाई ए, हाँ उसमें डिवाइड में वाई ए आएगा, एक्स ए नहीं आएगा। डिवाइड में कहाँ पे कह रही है, वो वही जो इक्वेशन है ना, ये उसमें हाँ सर, आपने पूरे इक्वेशन में एक्स से लिखा है, उधर वाई ए आएगा सर। वाई ए कहाँ पे कह रहा है यार, अरे सर, आपने पूरे इक्वेशन में क्या लिखा है, पी ए अपॉन वाई ए इक्वल्स पी बी अपॉन वाई बी होता है, तो आपने सारी जगह एक्स ए लिखा है, वाई ए आना चाहिए। इस वाले एक्स ए को मैं इधर नीचे लाया था ना, तब वो एक्स ए इधर बचा हुआ है। नहीं नहीं, उसमें डिनोमिनेटर में है ना सर, उसमें डिनोमिनेटर में है ना, उधर आपने एक्स ए लिखा है, उधर वाई ए होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है यार, इसमें, चलो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ। कहाँ से बोल रही है बेटा, यहाँ से, अरे सर, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने टॉप मोस्ट में जाओ सर। पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस वाई ए, हाँ, उसके नीचे, उसके उसमें डिनोमिनेटर में वाई ए आएगा ना सर, आपने एक्स ए लिखा है। डिनोमिनेटर में एक्स ए ही तो था, ऊपर से भी तो एक्स ए है। ऊपर गलत लिखा है ना सर, ऊपर वाई ए आएगा ना। एक मिनट है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या था। हाँ हाँ सही बोल रहा है तू भाई, क्यों बताऊं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं अलग सा पेज में शेयर करके बताऊं क्या, हाँ सर, वैसे यस भी सर। तो बहुत हाँ खींचेंगे। वाइट पेज में करता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी, क्योंकि बहुत बड़ा इक्वेशन जा रहा है ये, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इक्वेशन जा रहा है, इसको व्हाइट पेज में करता हूँ। जे एडवांस का क्वेश्चन सैंपल छोटे से पेज में नहीं होगा बच्चों, इसको मैं व्हाइट पेज में करता हूँ। 1 अपॉन एक्स ए आपका वाई एक्सिस में है, इसको याद रख लो, और वाई ए आपका एक्स एक्सिस में। इसमें बढ़िया से होगा, ये देखो, देखो क्वेश्चन क्या था, 1 अपॉन एक्स ए वर्सेस आपको कह रहा है वाई ए, 1 अपॉन वाई ए का ग्राफ खींचना है। लिक्विड फेज में हम लोग जानते हैं बच्चों, पी ए इज इक्वल टू, राउल्ट ने क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए, और पी बी इज इक्वल टू क्या बोला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ डी बी। वेपर फेज में क्या होगा बालको,
पी ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी ऑफ द टोटल इंटू वाई ऑफ द ए। पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ऑफ द टोटल इंटू वाई ऑफ द बी। ऐसे होगा तो यहाँ से पीटी कितना आएगा, ऊपर वाले से पीटी कितना आएगा पी ए अपॉन वाई। यहाँ से कितना आएगा पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी अपॉन, ठीक है ना। तो देखो अब देखो ये दोनों पीटी पीटी को इक्वल कर लो, पी टोटल इज इक्वल टू पी टोटल के बराबर। तो बच्चों जरा देखो पीटी इज इक्वल टू पीटी हो गया, तो देखो पी ए अपॉन वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी अपॉन वाई। तो पी ए की वैल्यू ये है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए, ऐसा करो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वाई ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ये डिवाइडेड बाई वाई ऑफ बी। आगे करो इसको, पी नॉट ऑफ क्या हो जाएगा सर, ये होगा पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन वाई ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई वाई बी को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बच्चों ऐसे ही कर सकता हूँ क्या, हाँ सर कर सकता हूँ। तो देखिए बालको पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई वाई ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस मोल फ्रैक्शन वाई, ठीक है ना। तो देखो आगे इक्वल टू इस x को नीचे लाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो पी नॉट ऑफ ए इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई वाई ऑफ ए सर इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाई काय से करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ। बाय वाले बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, वो लोग पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है बच्चों। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए माइनस पी नॉट ए वाई ए। वैसे भी बाय वालों का ये ज्यादा है नहीं, इतना बड़ा मैथमेटिकल नहीं आएगा आप लोगों के लिए। मेडिकल में इतना ज्यादा मैथ्स नहीं आती है भाई, इतना मैथ थोड़े ना आती मेडिकल, है ना। ये तो बस एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन आ गया है। और बच्चों इसको डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा पी नॉट बी डिवाइडेड बाई एक्स ए माइनस पी नॉट, क्योंकि ये इससे हो जाएगा। यहाँ देखो पी नॉट ए अपॉन वाई ऑफ ए माइनस पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ये इसके डिवाइड में होगा तो वाई ए से वाई ए कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस पी नॉट ऑफ ए। ओके अब देखो बच्चों ये यहाँ से पीछे जाएगा। अच्छा 1 अपॉन वाई ए वर्सेस खींचना है ना, एक्स ए वर्सेस खींचना है ना, तो एक्स को एक्स एक्सिस पे रखना है, तो इसको आगे लाओ। तो यहाँ पे क्या करो पी नॉट ए इंटू 1 अपॉन वाई ए, और ये आगे आएगा तो प्लस में हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू क्या बचा इधर 1 अपॉन एक्स, एक्स ऑफ ए है यार, सॉरी एक्स ऑफ, ठीक है ना। तो देखिए एक्स ए को तो आपका इधर साइड रखना है, 1 अपॉन एक्स ए ऊपर पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से ऊपर पे लिख रहा हूँ, तो 1 अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, ये वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस पे बोला उसने, तो ये आपका 1 अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इंटू 1 अपॉन वाई ऑफ ए, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा बीच में, माइनस ऑफ पी नॉट बी माइनस पी नॉट, तो ये इसमें आएगा। तो बच्चों ये y हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये प्लस c हो जाएगा। तो
तो ये वाला आपका इंटरसेप्ट आ रहा है और ये वाला आपका जो है स्लोप आ रहा है। देख लो भाई, अगर किसी को कोई बात कहनी है तो बोलिए। तो ऐसा आएगा बेसिकली। इतना ज्यादा मैथमेटिकल, ये सब मैथमेटिक्स इस इक्वेशन में आ रही है, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बने। किसी को कोई डाउट है क्या? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। No, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आइए इस इक्वेशन को चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब देख लेना इसमें से आंसर कौन सा है, वीडियो में आपको दिख जाएगा। एक आंसर है बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको घर के लिए होमवर्क दिया था क्या मैंने? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना भाई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और इसको भी घर पे करना। यस सर। और अच्छा, एक ये वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। एक इसको भी घर पे करना। पास फिलहाल इतने का। तो बच्चों थोड़ा बहुत कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। किसी को कुछ बात पूछनी है क्या? किसी को कोई डाउट है क्या आज के लेक्चर में? नो सर। नो सर। किसी को अगर कुछ बात पूछनी है तो बोलिए। हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से कल। फिलहाल के लिए जो है, ठीक है ना, आप मेहनत करिएगा। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। ओके।